हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए आइए आज शुरू करते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कृषि प्रभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग होता है, सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट के तहत हर ज़िला में जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी होते हैं और उनके अधीनस्थ भूमि संरक्षण पदाधिकारी होते हैं और इनके कार्यालय संयुक्त कृषि भवन में स्थित होते हैं। जहाँ पर जिला कृषि कार्यालय होता है वहीं पर इसका भी कार्यालय होता है। और बहुत कम किसान बंधुओं को ये जानकारी होती है कि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किसानों के लिए बहुत सी उपयोगी और महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जाती हैं, कार्यान्वित की जाती हैं, जिसकी जानकारी किसान बंधुओं को रखनी चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। भूमि संरक्षण विभाग के तहत जो है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा पूर्ण कूप के लाभुकों को पंप सेट उपलब्ध कराना 90% अनुदान पर। इसके अलावा JSLPS के माध्यम से ये बहुत से जो सखी मंडल जुड़ी होती हैं, महिला समूह जुड़ी होती हैं, महिला स्वयं सहायता समूह जुड़ी होती हैं, तो उनके लिए भी कृषि उपकरण बैंक के लिए बहुत से उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं 80% अनुदान पर। इसके अलावा भूमि संरक्षण विभाग किसानों के हित में परकोलेशन टैंक बनाने का कार्य करती है। परकोलेशन टैंक का जो उद्देश्य है वो एक छोटा तालाब होता है और इसका उद्देश्य जो है ये भूमि संरक्षण के तहत जो है जल संरक्षण है। बारिश जब होती है हमारे यहाँ मानसून के मौसम में, तो मानसून के मौसम में जब बारिश होती है तो उसको ये परकोलेशन टैंक में वो जल इकट्ठा होता है, चूँकि ये खेतों में सबसे निचले स्तर पर बनाए जाते हैं। और इसका उद्देश्य है कि ये आसपास का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखे, ताकि जो आसपास के जो जल स्रोत हैं, जैसे कुआं है या नलकूप है, बोरवेल है, तो उसमें पानी जो है, पानी का स्तर हमेशा ऊपर रहे और खेतों के पटवन में कोई दिक्कत ना हो। तो परकोलेशन टैंक बनाने का कार्य, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कार्य, तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य, ये सारे कार्य जो है भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो दो ही योजनाओं की बात करेंगे इस एपिसोड में। पहला है मनरेगा पूर्ण कूप के लाभुकों के लिए पंप सेट वितरण की योजना, और दूसरा है JSLPS के माध्यम से ये जो स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह, उनके लिए कृषि उपकरण बैंक बनाने के लिए उपकरण उपलब्ध कराना, कृषि उपकरण जो है 80% अनुदान पर उपलब्ध कराना। इन दो योजनाओं की चर्चा हम करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो शुरुआत में ही जैसा कि हमने बता दिया कि ये भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा जो है संचालित योजनाएं हैं, तो आइए हम बात करते हैं पंप सेट एवं पाइप वितरण की योजना। मनरेगा अंतर्गत निर्मित सिंचाई कूपों के लाभान्वित छोटे और सीमांत कृषकों, सीमांत कृषक कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, और छोटा किसान कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन होती है। मतलब 2 हेक्टेयर से नीचे जिसका ज़मीन है वो छोटे किसान में आएंगे।
और 1 हेक्टेयर से जिसका नीचे है वो सीमांत किसान में आएगा, मार्जिनल फार्मर कहते हैं। स्वयं सहायता समूहों, महिला सखी मंडल, कृषक समूह तथा साथ ही भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा गत वित्तीय वर्षों में तालाब जीर्णोद्धार योजना एवं जल निधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के सदस्यों एवं अन्य स्रोत से लाभान्वित कृषकों को भी उक्त योजना के तहत पंपसेट जो 1.5 HP से 3 HP तक होगा और 3.5 से 5 HP तक का होगा, और साथ में 200 फीट HDPE पाइप दिया जाएगा जिसका व्यास होगा 63 से 75 मिलीमीटर तथा 1 HP सोलर पंप सेट जो कि ट्रॉली माउंटेड मूवेबल टाइप होगा, मतलब वो जो सोलर प्लेट होगा वो ट्रॉली पर इंस्टॉल किया हुआ होगा। और मूवेबल का मतलब ये इसमें चक्का लगाया हुआ होगा, ये पहिए पर घूमेगा और इसको आप ले जाकर के खेतों में अपने बोरवेल के पास लगा सकते हैं और उसे वहाँ से पुनः अपने घर ला सकते हैं, उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए शुरू में जो इसमें परिचय दिया हुआ है तो इसमें यही कह रहा है कि मनरेगा योजना के तहत जिन किसान बंधुओं ने सिंचाई कूप बनाया है, सिंचाई कूप उनका भौतिक रूप से पूर्ण है, फिजिकली कंप्लीट है और सभी प्रकार का उनको पेमेंट मिल गया है, MIS जो है बंद है, क्लोज हो गया है, तो वैसे लाभुक जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए छोटा और सीमांत किसान तो कर ही सकता है आवेदन, साथ में यदि स्वयं सहायता समूह है, सखी मंडल है ना, कृषक समूह है, तो ये भी आवेदन कर सकता है। और साथ में अभी मैंने बताया है कि भूमि संरक्षण विभाग से तालाब जीर्णोद्धार की योजना, परकोलेशन टैंक की योजना चलती है, तो इन योजनाओं से जो लाभान्वित किसान हैं तो वे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये जब योजनाएं चलती हैं, क्रियान्वित होती हैं, तो पानी पंचायत का गठन किया जाता है। अब पानी पंचायत में जो भी सदस्य हैं वे भी पंप सेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक योजना पर 10 किसानों को, 10 सदस्यों को पंप सेट दिया जाता है। ये पंप सेट जो है 2 कैटेगरी का होता है, 1.5 HP से 3 HP तक का और 3.5 HP से 5 HP तक का, और साथ में 200 फीट का पाइप दिया जाता है, HDPE पाइप, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप। ये जो पाइप है वो बहुत ही हार्ड होता है और मजबूती काफ़ी होती है इसकी, खेतों में ये फटने उठने का डर नहीं होता है इसका, है ना। और ये आपको 63 से 75 मिलीमीटर तक इसका व्यास होता है ना, चौड़ाई होती है मुँह की। और देखिए इसमें पंप सेट के प्रकार दिए हुए हैं, तो पहला पंप सेट मैंने बताया कि 1.5 HP से 3 HP का होगा और इसमें जो है 90% अनुदान होगा, जो अधिक से अधिक 20,000 रुपया देय होगा। 20,000 से यदि ज़्यादा 90% आप निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि 24,000 रुपया जो है उसका सरकार मूल्य तय करती है, तो 90% जो है आपका माफ़ हो जाएगा और 10% आपको अपना अंशदान देना पड़ेगा, मतलब 24,000 का 2,400 रुपया हो जाएगा, तो 2,400 रुपया आपको देना होगा, है ना। तो अधिकतम जो अनुदान होगा 20,000 तक ही देय होगा, है ना। 20,000 से यदि ज़्यादा होता है तो भी 20,000 दिया जाएगा। मान लीजिए कि सरकार तय करती है 27,000 रुपया, तो 2,700 रुपया ही होगा, है ना, 10%, तो आपको 20,000 रुपया ही माफ़ होगा और बाकी जो है 7,000 रुपया आपको लगेगा, है ना। तो इसलिए ये क्लियर होनी चाहिए ये बात। फिर दूसरा है कि पंप सेट 3.5 से 5 HP का यदि है और 200 फीट इसमें HDPE पाइप भी मिलेगा आपको, तो इसमें अधिकतम जो है ये 30,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा, है ना। 90% जितना भी सरकार मूल्य तय करती है इस सामग्री का, दोनों का, तो उसका जो है 90% अनुदान मिलेगा, है ना, और जो कि अधिक से अधिक 30,000 होगा, है ना।
इसके बाद है कि एक ये नई स्कीम आई है, इसके पहले ये स्कीम नहीं थी, इसलिए किसानों को ये विशेष तौर पर अच्छा से जानना चाहिए। 1 HP सोलर पंप सेट, ये सोलर पंप सेट की योजना नई आई है ना। और ये ट्रॉली माउंटेड मूवेबल टाइप, मतलब कि एक ट्रॉली बना होगा, ट्रॉली में पहिए होंगे और उस पर ये सोलर जो है सोलर पैनल और पंप सेट पूरा उस पर फिट होगा। और उसका जो सक्शन पाइप है बस आपको ले जा कर के अपने बोरवेल में या कुआं में, चूँकि ये मनरेगा कूप पर मिल रहा है इसलिए कुआं में आप डाल दें सक्शन पाइप, और इसके डिलीवरी पाइप इसमें पंप में लगा करके और आप इसे पटवन कर सकते हैं। और इसमें चोरी की समस्या नहीं होगी, चूँकि ये पंप सेट जो है मूवेबल टाइप है, आप ट्रॉली को चला करके अपने घर ला सकते हैं, है ना, सुरक्षित रख सकते हैं। और इसमें भी 90% अनुदान है, जो अधिक से अधिक 90,000 रुपया जो है ये दे होगा, है ना। 90,000 से यदि ज़्यादा आता है ये अनुदान तो भी 90,000 ही ये माफ़ होगा। अब ये सरकार पर तय करती है कि सरकार इस पंप सेट का कितना मूल्य तय करती है। उसका 90% यदि 90,000 से ज़्यादा हो जाता है तो भी 90,000 ही आपको अनुदान मिलेगा, है ना। ये सरकारी रेट जो है वो तय होता है, नोटिफाइड होता है ना। तो ये नोटिफाइड जो होगा उसके अनुसार आपको ये मूल्य देना होगा। लेकिन सभी में एक कॉमन बात है कि 90% आपको अनुदान मिलेगा और 10% जो है लाभुक को अपना अंशदान देना होगा। जिन कृषकों को पूर्व में देखिए कृषि विभाग से मिल चुका है पंप सेट, कृषि या कृषि से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, समिति है, भूमि संरक्षण निदेशालय है, कृषि निदेशालय है, उद्यान निदेशालय है, कृषि से जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें से किसी से भी आत्मा के माध्यम से भी आपने यदि ये पंप सेट ले चुके हैं पहले, तो आपको ये दोबारा लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो मनरेगा अंतर्गत निर्मित जो सिंचाई कूपों के लाभान्वित हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नाम सूचीबद्ध कराएंगे। देखिए इसके लिए एक आवेदन पत्र है, जो आवेदन पत्र हम अभी आपको इस एपिसोड में लास्ट में दिखाएंगे। उस आवेदन में आप अपना पूर्ण रूप से जो है भर करके सभी डॉक्यूमेंट लगा करके जेरोक्स कॉपी और आप प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास जमा करेंगे। और वो प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी के अग्रसारण पत्र के साथ जो है उसको भूमि संरक्षण पदाधिकारी के यहाँ जमा करेंगे। और डीसी सर की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी होती है जो उसका अप्रूवल करती है, और अप्रूवल के पश्चात जो है आपको ये जिस किसी व्यक्ति को ये टेंडर मिलता है वो व्यक्ति आपसे जो है संपर्क करेंगे, आपके प्रखंड कार्यालय में जाएंगे, एक कैंप करेंगे और उसी दिन वितरण होता है। तो ये इस योजना है और इस योजना से जो है आपको लाभ उठाना चाहिए। सिंचाई की समस्या जो है किसानों में वो बहुत ही व्यापक है। तो किसानों की जो सिंचाई की जो समस्या है उसको बहुत हद तक दूर करने में ये योजना सक्षम है, और बहुत ही कम छोटी सी राशि इसमें लगती है। और पंप सेट और ये पटवन के लिए पाइप दोनों ही किसानों को इससे मिल जाते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, देखिए ये जो है इंडिविजुअल किसान के लिए नहीं है, ये बल्कि समूह के लिए है। और JSLPS के द्वारा ये जो है इसके आवेदन लिए जाते हैं। इसमें 80% तक का अनुदान है, जो अधिक से अधिक 5 लाख रुपये तक होगा। यदि 80% अनुदान 5 लाख से ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको 5 लाख ही छूट मिलेगा, है ना, 5 लाख से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। देखिए इसमें मिनी ट्रैक्टर मिलता है, पावर टिलर मिलता है, और बहुत से कृषि यंत्र हैं, राइस ट्रांसप्लांटर है, मतलब धान की रोपनी करने वाली जो मशीन है, ये सब जो है मिलता है इसमें। और 5 लाख से यदि ज़्यादा अनुदान आ रहा है तो फिर किसानों को उसका अंशदान देना पड़ेगा, अपना अंशदान, है ना। और
देखिए इसमें व्यक्तिगत भी है, इंडिविजुअल भी है। इंडिविजुअल कृषकों के लिए यदि कोई एक अकेला किसान जो है लेना चाहता है ना, तो उसके लिए अधिकतम लागत जो है 2 लाख रुपये रखे जाने एवं इसका 80% 1,60,000 रुपये देय होगा। तो इस कृषि उपकरण बैंक के लिए जो है ना, यदि कोई इंडिविजुअल किसान लेना चाह रहा है तो उसके लिए अधिकतम लागत जो है सरकार 2 लाख रुपये रखेगी और 1,60,000 मतलब 80% जो है 2 लाख का 80% वो किसान को अपना अंशदान है ना, इसका 80% या अधिकतम अनुदान, सॉरी ये मतलब कि अनुदान जो है 1,60,000 होगा और बाकी के 40,000 रुपये किसान को देने होंगे। अब इसका चयन कैसे होगा? देखिए चयन जो है वो JSLPS है ना, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी देखिए द्वारा उपलब्ध कराए गए महिला स्वयं सहायता समूह, सखी मंडल कृषक समूह, अन्य कृषक समूह का योजना अंतर्गत चयन किया जाएगा। देखिए JSLPS जिसको है ना ये फॉर्म बढ़ाएगी उसी का इसमें चयन होगा। स्वयं सहायता समूहों के गठन में 10 से 12 सदस्यों का होना आवश्यक है। JSLPS वैसे ही समूह का चयन करेगा जिसमें 10-12 सदस्य कम से कम हों, उनके पास 10 एकड़ की कृषि योग्य भूमि हो, उनके पास जो है वैध लाइसेंस हो किसी एक सदस्य के पास है ना, ट्रैक्टर या वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक सदस्य के पास हो है ना। यदि इंडिविजुअल किसान है तो उसके पास 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। माननीय विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए JSLPS से जो फाइल बढ़ेगा उसमें यदि आप विधायक की अनुशंसा ले लेते हैं तो आपका ये काम आसान हो जाएगा, आपकी स्वीकृति यथाशीघ्र हो जाएगी है ना। ये अगले पॉइंट में कहता है कि यदि पहले से आपने कोई उपकरण लिया है तो उसको छोड़ करके ही आप शेष यंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं है ना। अब आवेदन पत्र जमा करने के लिए आवश्यक निर्देश इसमें है कि ST SC लघु सीमांत कृषक ये सब को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनकी अनुशंसा अनिवार्य होगा है ना। इसके बाद है कि आप सच्ची सूचना उसमें अंकित कीजिए है ना, क्योंकि यदि कहीं फॉल्स पाया जाता है तो आपका आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त हो सकता है। इसके बाद है कि LPC लगाना है अंचल अधिकारी से बनवा करके, भूधारिता प्रमाण पत्र कि आपका ज़मीन जो है वो समूह है तो 10 एकड़ है कि नहीं है ना। इंडिविजुअल किसान है, व्यक्तिगत किसान यदि आवेदन कर रहे हैं तो 2 एकड़ की ज़मीन है या नहीं है। देखिए आवेदन के साथ एफिडेविट भी लगाना है। अपूर्ण आवेदन होगा तो स्वीकार नहीं होगा और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन जो है BDO के पास या BPM जो होते हैं JSLPS के प्रोग्राम प्रबंधक उनके पास जमा करना है ना। तो ये सारी जानकारी जो थी ये रिगार्डिंग थी इन 2 योजनाओं की है ना। पंपसेट वितरण योजना मनरेगा पूर्णकूप के लिए और दूसरी योजना थी जो स्वयं सहायता समूहों के लिए थी। अब आते हैं कि इसका आवेदन देखिए, यदि आप मनरेगा पूर्णकूप के लाभुक हैं तो यही आपका आवेदन पत्र है। इसमें सारा डिटेल आप अपना भरेंगे है ना। यहाँ पर देखिए मुखिया का साइन कराएंगे, यहाँ पर किसान अपना साइन करेंगे और साइन करने के बाद नीचे प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी आपको यहाँ लेना है। यहाँ पर फोटोग्राफ जो है लेना है, चिपकाना है। इसके बाद देखिए ये किसान यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे जिस समय वो लेंगे है ना, रिसीव करेंगे पंप सेट उस समय, और यहाँ प्रखंड कृषि पदाधिकारी जिस समय उनको उपलब्ध कराएंगे उस समय यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। जिस समय पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराएंगे उस समय। इसमें देखिए लाभान्वित का पूरा ब्यौरा देना है।
इसके बाद सिंचित किए जाने वाले स्तर पर लाभान्वित का फोटोग्राफ है। जिस खेत में आपका बोरवेल मनरेगा कूप है और आसपास खेत है, उसका वहाँ पर ये फ़ोटो खिंचा करके लाभुक जो है कुआं के पास फ़ोटो खिंचा करके, जिसमें कुआं और खेत दोनों स्पष्ट रूप से आएँ, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाएंगे। और फ़ोटो चिपकाने के बाद जो है यहाँ पर देखिए बीपीओ जो होते हैं मनरेगा के क्षेत्र पर्यवेक्षक, प्राधिकृत कर्मी जो हैं, रोजगार सेवक, इनका यहाँ पर हस्ताक्षर लेना है। और हस्ताक्षर लेने के बाद जो है यहाँ पर फिर भूमि संरक्षण पदाधिकारी या उस डिपार्टमेंट के जो कनीय अभियंता हैं वो साइन करेंगे। तो ये 3 पेज का ये फॉर्म है। आपको कहीं भी ये फॉर्म आसानी से मिल जाएगा। आप प्रखंड कार्यालय में संपर्क करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी से फॉर्म ले सकते हैं और इस तरह से आप आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के अवश्य बताएं। इसी तरह से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को हम अगले एपिसोड में लेकर के आने वाले हैं। आशा है आप हमारे एपिसोड को ध्यानपूर्वक सुनें और लाभ उठाएं और अपनी आय को दोगुना नहीं तो कुछ हद तक इम्प्रूव करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन से ऐप से आपकी दवाइयां मंगाते हो? सिर्फ 20%। ट्रूमेट्स पर आप आपकी